करता है जिस सत्य में वह जी रहा है। विष्टा का कीड़ा विष्टा में राजी है, नाली का कीड़ा नाली में राजी है, गंदगी का कीड़ा गंदगी में राजी है। हर व्यक्ति को आप देख लेना, जिसका जिस पर्याय में जन्म होता है उस पर्याय से ज्यादा कुछ दुनिया को मानते ही नहीं। दुनिया उसके ज्ञान में आती नहीं है। वो जानता है कि इससे अच्छी पर्याय दुनिया में कोई नहीं। पेड़ पौधे भी जन्म के बाद वो भी मरना नहीं चाहते। पेड़ पौधे हैं, मरना नहीं चाहते, वो जीना चाहते। उनको ये ज्ञान ही नहीं है कि इससे अच्छी पर्याय भी दुनिया में है। एक पेड़ जन्मने के बाद यही सोचता है इससे अच्छी जिंदगी दुनिया की हो ही नहीं सकती। मां दुनिया में एक ही जीव मरना चाहता है, जिसका नाम है नारकी। सो वो मर नहीं सकता। कोई भी एक पेड़ पौधे वायु कितने भी निकृष्ट परिणामों में क्यों ना हो, नारकी के अलावा कोई जीव मरना ही नहीं चाहता। मरने के लिए कोई मजबूरी हो जाए वो बात अलग है। क्यों? क्योंकि उसके सोच इतना बन जाता है इससे ज्यादा कोई दुनिया है ही नहीं, और उस संस्कारों में इतना ज्यादा तल्लीन हो जाता है कि मर करके उसे फिर वही चीज मिल जाती है। एक मांसाहारी कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति विचार ही नहीं करता कि इससे अच्छा भी कोई आहार होगा। वो तो कहता है इससे अच्छा आहार होता तो मेरे पापा नहीं करते। उसे भगवान से भी ज्यादा, यदि तुम्हारे लिए एक बात तुम्हारे लिए गुरु कहें, आपसे ही पूछता हूं, और तो एक बार तुम्हारे पिताजी कहें, तुम किसकी बात मानोगे? झूठ मत बोलना, मुंह देखी मत करना, जो सही है वो बताओ। है? बोलो। एक और पिताजी ने कहा तुमसे और एक और गुरु ने कहा। 99% बात पिता की मानेंगे, गुरु की नहीं मानेंगे। वो सोच ही नहीं सकते कि मेरे से अच्छा कोई, मेरे पिता से भी अच्छा कोई गुरु है। वो सोच ही नहीं सकते कि मेरे से ज्यादा सत्य गुरु बोल सकता है। उनके मन में विचार ही 99% कह रहा हूं, 99% कह रहा हूं कि व्यक्ति अपने पिता से ज्यादा किसी को सत्य स्वीकार करता ही नहीं। वो कहता हो ही नहीं सकता, मेरे पिताजी जो कहेंगे वही मेरे हित में है। गुरु कह रहे हैं तो देखो भाई, देखो मैं किसी का दोष नहीं लगा सकता, ये तो कह दोगे आप। तो गुरु गलत कह रहा है क्या? देखो भाई, देखो ज्यादा मेरे से बहस मत करो। गुरु गलत कह रहा है ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन मेरे पिताजी जो कह रहे हैं उससे बड़ा सत्य दुनिया में हो नहीं सकता। वही हितकारी है, वही हित है। मान लीजिए, आपने एक उदाहरण दिए देता हूं। मैंने तुमसे किसी दान की बात कही और तुम्हारे पापा ने मना कर दिया। अब दोनों में से तुम किसका पक्ष लोगे? देना भी है, देने का मन था तुम्हारा और महाराज का आशीर्वाद भी मिल गया, लेकिन पापा ने फोन, बेटा अभी कोई बोली मत देना, चुप बैठ। बोलो प्रभाव किसका पड़ेगा? मन का बताओ पहले। हैं? बोल भाई। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा सोच की बात। उस समय तुरंत मन में अटैक करेगा। देवेंद्र तू ही बोल दे। पूरनमल का फोन आ गया। हालांकि पूरनमल कभी कहते नहीं, वो तो एक ही कहते हैं, गुरु ने जो कहा वो ही मानना, मेरी बात मत मानना। हाँ, मैं झूठा हो सकता हूँ, गुरु झूठा
मैं अहित की बात कह सकता हूं, लेकिन फिर भी अपन सोचें क्या प्रभाव पड़ेगा। मन तुरंत कहेगा पापा ने मना किया है, तो 1 मिनट तुम्हारा कदम और मन रुक जाएगा। अब वहां दोनों द्वंद्व लड़ेंगे, एक और गुरु है और एक और पिताजी है, और उसमें मां शामिल और हो जाए, दोनों ने मना कर दिया, और तीसरी श्रीमती शामिल और हो जाए, उसने भी मना कर दिया, चौथा बच्चे भी शामिल हो जाए, उन्होंने भी मना कर दिया, पांचवा पूरा परिवार ने मना कर दिया, अकेला मात्र एक गुरु है। सोचना बहुत बड़ी बात है। अनादि काल से अपने विचार, पूरा परिवार निगेटिव है, पूरे परिवार ने मना कर दिया कि नहीं, अपन को बोली नहीं लेना। मात्र एक पक्ष में है गुरु, जो कह रहा है देखो चूकना मत। क्या कह रहा है? चूकना मत। अब दोनों में से पूरा परिवार एक तरफ है और अकेला मात्र गुरु की आवाज एक तरफ आ रही है। 99% संसारी व्यक्ति का मन परिवार की तरफ झुक जाएगा। वो महाराज को बुरा नहीं कहेगा, महाराज के पैर पकड़ लेगा, महाराज जी नमोस्तु, महाराज बुरा नहीं कहेगा, महाराज जी नमोस्तु। तो कहीं भाई मैंने क्या तुम्हारे लिए गलत बोला? नहीं नहीं महाराज, आप तो गलत का सवाल ही नहीं उठता, गलत का सवाल ही नहीं उठता, मैं गलत नहीं कह रहा हूं गुरु महाराज, आपको नमोस्तु कर रहा हूं, लेकिन मैं ले नहीं सकूंगा। क्यों? मेरे सारे परिवार की मनाही है। आप व्यवहार के नाते आगे बुराई हो जाएगी, सब लोग नाराज हो जाएंगे, उसके भय से या मोह के भय से आपका पलड़ा उधर झुकेगा। ऐसा कितना % मान लूं मैं, जो मैंने एक उदाहरण दिया, ये निर्णय कितने % में होगा, मेरे पक्ष में कितना % आएगा और परिवार के पक्ष में कितना % जाएगा? जल्दी बोल दो भाई, अलोद वालो है। 99%। मेरा तो शोध यही है कि 99% व्यक्ति उधर ही जाएगा। कारण क्या है? क्या गुरु के प्रति अश्रद्धा है? नहीं। क्या वह जान रहा है कि गुरु महाराज मेरा अहित कर सकते हैं? नहीं। लेकिन उसका इतना साहस नहीं है कि वो सारे परिवार की उपेक्षा करके गुरु के पक्ष में खड़ा हो जाए। इतना साहस नहीं, इतना दबाव है, इतना प्रभाव है, इतना मोह है कि वो जान रहा है कि सत्य वही है जो गुरु कह रहा है, लेकिन गुरु के पक्ष में खड़ा हो जाना और सारे परिवार की उपेक्षा कर देना, ये 1% व्यक्ति में आएगा जो कहेगा नहीं, मैंने सत्य को पहचान लिया, सारा परिवार जो मुझे रोक रहा है इनका कोई स्वार्थ हो सकता है, लेकिन गुरु जो मेरा कह रहा है गुरु का स्वार्थ हो ही नहीं सकता। ये आवाज अंदर से आ जाए बस। परिवार का स्वार्थ हो सकता है, सुत दारा हो ये न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। पंडित जी साहब दौलत राम जी ने लिखा कि सुत धारा हो न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी, अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र, सब अपने अपने सुख को रोवे। ये आवाज बहुत मुश्किल में एक में उठेगी। सबका स्वार्थ हो सकता है, सब किसी अपेक्षा से हो सकता है, लेकिन मेरे गुरु का क्या स्वार्थ है? वो क्यों कह रहे हैं रात में नहीं खाना?
वो क्यों कह रहे हैं गुटखा नहीं खाना? वो क्यों मना कर रहे हैं? परिवार का स्वार्थ हो सकता है, लेकिन मेरे गुरु का तो कोई स्वार्थ है नहीं। 1% में अंदर की आवाज आएगी, वो तुरंत गुरु के पक्ष में खड़ा हो जाएगा। बोले नहीं, सारे परिवार के मैं पैर पकड़ लूंगा, सारे परिवार मेरी उपेक्षा करेगा तो करेगा, लेकिन मैं गुरु का पक्ष के साथ खड़ा, क्योंकि मैंने जान लिया इस सारी दुनिया से सत्य को देखने वाला मेरा गुरु है, परिवार। सत्य मुझे परिवार मुझे देख सकता है, लेकिन सत्य को नहीं देख सकता। परिवार का राग मेरे से हो सकता है, सत्य से नहीं। कितने बड़े हो, आपके माँ बाप नहीं, तीर्थंकर के माँ बाप भी क्यों ना हो, तीर्थंकर के माँ बाप भी अपने बेटे को सत्य मार्ग पर जाने से रोकते, बहुत रोक, हाथ पकड़ लेते। तो क्या ये गलत मार्ग है? नहीं। महावीर स्वामी जब दीक्षा लेने लगे, उनकी माँ ने पकड़ लिया, नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगी। मैंने तुझे जन्म दिया है, मैंने पालन किया है, देखता हूं मेरा हाथ छुड़ा के तू कैसे जाता है। महावीर का हाथ पकड़ लिया मां तसला ने, पिता सामने खड़े हो गए, नहीं जा सकता तो मेरा बेटा है, मैं तेरा पिता हूं। अब अंदर से महावीर की आत्मा टकराती है, एक और सत्य दिख रहा है और एक और पिता का प्यार और मोह दिख रहा है। एक और महावीर को दिख रहा है कि सत्य क्या है, सभी तीर्थंकरों को दिख रहा है सत्य क्या है, और एक और पूरे परिवार का मोह दिख रहा है। समझाते हैं महावीर अपनी मां को, मां तू मुझे देख सकती है, सत्य को नहीं, और मैं तुझे भी देख रहा हूं और सत्य को भी देख रहा हूं। तू सत्य नहीं देख रही, बोल मां मैं कोई गलत मार्ग पे जा रहा हूं क्या? डाकू बनने जा रहा हूं कि साधु बनने जा रहा हूं? बोले साधु बनने जा रहा है। तो तू तो साधु भक्तन है, साधु मार्ग बुरा है? बोले नहीं, बुरा नहीं है, साधु मार्ग सच्चा है, सत्य यही है, सब कुछ सही है, लेकिन तुझे नहीं जाने दूंगी। अब देखना कितना सत्य। आप लोग तो फिर भी सत्य को नहीं जान पाए। तीर्थंकर की मां तो सत्य को जानती है ना, पिताजी तो सत्य को जानते, वो तो अवधिज्ञानी है, 16 स्वप्न किए, जन्म कल्याणक गर्भ कल्याणक मनाया, जन्म जन्म के वीतरागी हैं, धर्म को जानने वाले। उनके मुंह से एक बार भी नहीं निकला कि नहीं तू गलत मार्ग पर जा रहा है, ये मार्ग सही नहीं। बार बार कहते बेटा सब सही है, लेकिन मैं तुझे नहीं जाने दूं, तू मेरी बात मान। उधर जिनवाणी मां पुकार रही है, उधर धर्म पुकार रहा है कि हे महावीर तुम जितने लेट हो गए उतना ही दुनिया का नाश है। एक दिन में ना जाने कितने जीव भटक के मर जाएंगे मिथ्यात्व में। आवाजें आ रही चारों तरफ से, चीत्कारें आ रही हैं, ना जाने कितने जीव कत्लेआम कर दिए जाएंगे धर्म के नाम पर। कोई आवाज उठाने वाला नहीं। महावीर के समय पर इतनी हिंसा का रूप धारण कर लिया था धर्म के नाम पर, बलि, नर बलि, पशु बलि, सब धर्म के नाम पर। संसार की धर्म की आत्माएं कहती महावीर 30 वर्ष हो गए तुम्हें, ये तो मजबूरी थी। तीर्थंकर का नियम है, भरत क्षेत्र के तीर्थंकर का, जिनके 2 कल्याणक मनाए जा चुके हों, वे 30 वर्ष से पहले दीक्षा ले ही नहीं सकते। इससे पहले दीक्षा हो ही नहीं सकती, प्रोटोकॉल है। विदेश क्षेत्र में 8 वर्ष के भी तीर्थंकर हो सकते, यहां नहीं हो सकते। जिनके 5 कल्याणक मनाए जाते हैं वे 30 वर्ष के पहले दीक्षा ले ही नहीं सकते।
और 30 वर्ष होते ही सारे ब्रह्मांड की शक्तियों ने महावीर को पुकारना शुरू किया, क्योंकि सारी शक्तियों ने जान लिया कि महावीर के अलावा कोई दुनिया में ऐसी शक्ति नहीं है जो मुझे बचा सके। क्योंकि जितनी महाशक्तियां थी सब वे पाप के साथ हो गई थी, पापियों के साथ हो गई थी, मांसाहारियों के साथ हो गई थी, हिंसा के साथ हो, सब कुछ उनका ही था। मात एक आवाज, इधर चारों तरफ महावीर की आत्मा की सत्य की आवाज आ रही, एक दिन भी लेट किया तो आप सोच लो एक दिन में कितने जीवों का संहार हो रहा है, कितने जीव मिथ्यात्व की गर्त में जाके मर जाएंगे। आपका एक एक दिन महत्वपूर्ण है। उधर मां कह रही है, बेटा क्या कर रहा है, क्या कर रहा है तू? पिताजी कहते मैंने तेरे लिए ये राज्य जोड़ा सारा, किसके लिए है सब राज्य? ठीक है दीक्षा लेना है तो लेना, ऋषभ देव ने भी तो बुढ़ापे में ली थी, बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने, तीर्थंकरों ने थी, तू अभी जा रहा घर बसा के जा। महावीर की एक और पिता का दुलार, एक माँ का ममता और एक और सत्य की आवाज। एक दिन भी लेट किया तो सोच लो महावीर की सत्य की आवाज विजय हुई और मां की उपेक्षा कर दी उन्होंने। पिता को रोते हुए, आंसू बहाते हुए आगे कदम बढ़ा दिया। पिता मूर्छित हो गए, मां मूर्छित हो गई, बेहोश होके गिर पड़े। अब और चरम सीमा, जन्मदाता मां पिता मूर्छित पड़े हैं और मूर्छा की तरफ पड़े हुए हैं। अब उनको लांग कर जाना अब और कठिन, और कठिन। आपको मालूम होना चाहिए तीर्थंकर के माता पिता कितने प्यारे होते हैं। उनको लांग के जाना है, वो यथार्थ में मूर्छित हो चुके, प्राण भी जा सकते। इधर एक और माँ बाप के प्राण और एक और सत्य की आवाज। बंधुओं ये सत्य को पाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, अवरोध बहुत है। एक मुनि बनने की सत्य की आवाज ने मां के प्राण ले लिए। मां को अटैक हो गया, मां कहती बेटा मैं तेरे बिना जिंदा नहीं रहूंगी, मां तो एक तेरा सहारा है। पति तो पहले ही दीक्षा ले चुके थे, सुकौशल महाराज। पति को एक बार संतोष कर लिया, क्योंकि भविष्यवाणी थी कि जिस दिन बेटा का मुख पिता देखेगा वो दीक्षा ले लेगा। उसके यहां संतान नहीं हो रही, तो उन्होंने महाराज अवध ज्ञानी से पूछा, बोले तुम संतान को पाकर के बहुत बड़ा तुम्हें खोना पड़ेगा। तो हमारी भारत की नारी को जब मुनिराज ने बताया कि बेटा चाहती हो या पति, फैसला कर लो। भारत की नारी की बात कर रहा हूं, आजकल की नारियों की नहीं। बेटा चाहती हो या पति, दो में से एक रहेगा। यदि बेटा चाहती हो तो बेटा का जैसे ही मुख देखेगा पिता तुरंत दीक्षा ले लेगा, उसका नियोग है। जब तक वो पति तुम्हारे घर रह सकता है जब तक उसने बेटे का मुख नहीं देखा। मैंने एक दिन अभी कहीं कहा था, भारतीय नारी पत्नी बनने के लिए शादी नहीं करती है, भारतीय नारी मां बनने के लिए शादी करती है। क्यों? पत्नी बनने में तो पुजारी बनना पड़ता है और मां बनने में पूज्य बन जाती है। शादी के बाद जब कोई स्त्री घर में आती है तो पुजारन बन के आती है, जिसके देखो वही ये तुम्हारी सासू है फिर पैर,
ये फुआ सासू है, ये मामी कितने बताते। अब वो सबके पैर छू छू करके बेचारी की कोई ना कोई चला आता है, पुजारन बन के आती है। और पति की तो पुजारन है ही बेचारी। मात नारी को दुनिया में एक व्यक्ति है जो पूज्य बनाता है, उसका नाम है बेटा। कोई नहीं पूछता नारी को, कोई नहीं पूछता। सब दास मानते हैं नारी को, सारी दुनिया। मात्र एक बेटा है जो पूज्य बनाता है, वही कहता है पूजनीय माता। इसलिए भारत में जब भी कोई बोलता है तो नारी शक्ति नहीं बोलता। हमारे यहाँ क्या बोलते हैं? मातृशक्ति। और विदेशी लोग सभी देखना, जितने विदेशी लोग होंगे वे सब नारी शक्ति बोलते हैं। सब नारी शक्ति बोलेंगे। भारत देश का कोई भी व्यक्ति बोलेगा मातृशक्ति बोले। और हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, मात स्त्री की एक ही तमन्ना होती है, शादी इसलिए करना है कि इसके बिना मां बनना संभव नहीं, नैतिकता भी नहीं, सभ्यता भी नहीं। तो दृष्टि में मां है, क्रिया में पत्नी है। देखने में आ रहा है कि मैं पत्नी हूं, उसकी दृष्टि में मां है। उस नारी ने दिखा दिया भारत का। बोले क्या कहा महाराज? बोले हाँ, निर्णय कर लो, बेटा चाहिए या पति, दो में से एक मिलेगा। मां ने आंख बंद करके कितना साहस किया होगा। उसने कहा बेटा चाहिए। निश्चित हो गया, घोषणा होगी, पति जाएगा, ठीक है, मंजूर है। बेटा हुआ। बेटे का मुख देख करके पति को वैराग्य होकर दीक्षा ले ली। बहुत बड़े महाराज बने, उनका नियोग था। कर्म ही ऐसा लिखा के आए थे। पुत्र मुख देखते ही उनको दीक्षा का भाव हुआ। ऐसे बेटे को, जिसने बेटे के लिए पति को दांव पर लगा दिया, जिसने बेटे के लिए, बेटे ने जन्म लेने के बाद फिर एक महाराज मिले। बोले महाराज जी, इस बेटे के लिए मैंने पति खोया है, कम से कम ये बेटा तो मेरी जिंदगी में साथ रहेगा। कोई बात नहीं, पिता चला गया तो बेटा तो कम से कम है, बेटा तो जिंदगी में साथ देगा महाराज, इस बेटे का तो बस बताओ। उन्होंने कहा आहा, जिसका पिता ऐसा हो जो बेटे का मुंह देखकर दीक्षा ले ले, वो बेटा कोई छोटा मोटा नहीं होगा, वो बेटा कोई साधारण नहीं होगा। क्या संस्कार, क्या पिता, दीक्षा के मुंह देख करके दीक्षा ले ली, ऐसा कोई साधारण नहीं हुआ। तो ये क्या करेगा? बोले ये बेटा वो है, जिस दिन मुनिराज का मुंह देखेगा उसी दिन ये दीक्षा ले लेगा। माता तो कहती हम तो 2 ही दिन से गए, हलवा मड़े न मांडे, 2 ही दिन से गए पांडे। पति भी गया और मुनिराज का मुख देखते ही बेटा भी चला। मां घबरा गई। पति का वियोग सहन कर सकती है एक भारतीय नारी, लेकिन बेटे का वियोग नहीं। आपने भक्तांबर पाठ पढ़ा होगा। भक्तांबर पाठ के अंदर स्पष्ट आया, एक मृगी भी अपने बच्चे के लिए सामने आ जाए। प्रीत्यात्म वीर्यमविचार मृगी मृगेन्द्रम ना भेति किम निज शिशु परिपालनार्थ। एक मृगी जानवर होकर के भी अपने बच्चे के लिए शेर के सामने आ जाती है और कहती है कि लो मुझे खा जाइए, लेकिन इस बालक को छोड़ दीजिए। जब एक त्रियंचनी में ऐसा परिणाम हो सकता है,
तो भारतीय नारी है, इसमें तो कितना बड़ा परिणाम। अब ये सहन नहीं कर सकती। अब देखना, सत्य को जान रही है, सत्य की प्रबलता देखना, कितना सत्य तक पहुंचना कितना कठिन हो जाता है। मोह की प्रबलता। अब मां की जिंदगी में धर्म नहीं, सत्य नहीं, मोह और बेटा प्रबल था, सत्य नहीं। सत्य की जानकार थी, परम मुनि भक्तन थी, धर्म की बहुत जानकार थी, लेकिन मोह की चपेट ने आकर के सत्य पे पलड़ा डाल दिया। क्या कहा? मुनि को देखते ही दीक्षा ले लेगा, मैं रानी हूं, मैं रानी हूं और नियम करती हूं, मेरे नगर में किसी मुनि का प्रवेश ही नहीं करने दूंगी और इसे नगर से बाहर ही नहीं जाने दूंगी। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। कौन जीत गया? सत्य की मोह। बोलो, मोह जीत गया। मोह की प्रबलता, सत्य को नकार दिया। जैसे अपन ने प्रवचन के प्रारंभ में कहा था, कितने बार अपनी आत्मा सत्य के निकट पहुंच जाती है, लेकिन मोह हमें, संसार का संस्कार हमें, पर्याय का व्यामोह हमें उस सत्य से निकट से खींच करके असत्य की गर्त में पटक देता है। कितने बार हम इतने सत्य तक पहुंच गए, शास्त्रों में वर्णन है कि तीर्थंकर के समोषण में पहुंच गए अपन सब। साक्षात तीर्थंकर। अभी तक तो तुम महाराज के सामने बैठे हो, तुम तो वो बहादुर हो, वो पुण्यात्मा हो कि साक्षात तीर्थंकर के समोषण में दिव्य धुनी सुन करके आए हो, साक्षात तीर्थंकर का दर्शन करके आए हो। सब, एक भी ऐसा नहीं है अलौद में जिसने कभी साक्षात तीर्थंकर का दर्शन न किया हो, वो भी समोषण में बैठकर भंग बनते। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके तीर्थंकरों से रिश्तेदारी नहीं रही हो। आप सब लोग किसी ना किसी भाव में तीर्थंकर के कुल में जन्मे हैं। और तो क्या कहूं, शायद ऐसा लगता है कि ऐसा एक भी जीव नहीं है जो तीर्थंकर की गोदी में न खेला हो। तीर्थंकर की गोदी में खेलने वाले हैं पुण्यात्मा तुम लोग, तीर्थंकर के कुल में जन्म लेने वाले हैं। तीर्थंकर ने उंगली पकड़ के चलाई। महाराज, तीर्थंकर के कुल में जन्म लेकर के भी हम इतने निकृष्ट हो गए कि अलौद में जन्म गए। हाँ, हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। उदाहरण सामने है, तीर्थंकर के कुल में जन्म लेने वाला मारीच तीर्थंकर की गोदी में खेला है, होता ही तो था। उनकी गोदी में खेला, उन्होंने उंगली पकड़ के चलाया, उन्होंने सिर पे हाथ फेरा और कितना भटका, कितना भटका। तुम तो तीर्थंकर की गोदी में खेल करके कम से कम मनुष्य बने हो। मारीस तो तीर्थंकर की गोदी में खेल करके 8 करोड़ बार गधा बना, गधा। तीर्थंकर की गोदी में जन्म लेने के बाद की बात कह रहा हूं, 8 करोड़ बार गधा बना। सोचो कितने पुण्य के निकट पहुंचा था। बोलो भाई, तीर्थंकर की गोदी में पोता बन के खेलना, इससे बड़ा पुण्य और क्या चाहिए? सबसे बड़ा पुण्य था। पिताजी तद्भव मोक्षगामी भरत चक्रवर्ती, 99 चाचा बाहुबली आदि तद्भव मोक्षगामी, दोनों बुआएं ब्राह्मी सुंदरी जन्मजात बैरागणी। ऐसे समय पर मारीच ने जन्म लिया और भटक गया।
सत्य के कितने निकट, सत्य के निकट नहीं, सत्य में ही डूबा था, चारों तरफ सत्य ही सत्य था। लेकिन अतीत के संस्कारों ने, मोह की पराकाष्ठा ने उसे उस सत्य से घसीट करके, उस सत्य के निकट से घसीट करके, तीर्थंकर के कुल से घसीट करके गधे की कुल में भेज दिया। अब बोलो, कहां तीर्थंकर का पोता और कहां गधी का बेटा? पतन देखो, पतन बताओ कितना। कहां तीर्थंकर का बेटा पोता, भरत चक्रवर्ती का बेटा, और कहां जन्म लिया उसने मर करके, कहां गधी के यहां, गधा के यहां, गधा बना। और एक बार नहीं, 8 करोड़ बार। अब आप लोग सोच लो, तीर्थंकर के कुल में जन्म लेने वालों की ये दशा हो सकती है। यदि सावधान नहीं रहे बेटा, तो अहंकार मत करना कि हम जैन कुल में जन्मे हैं तो कुछ पार हो ही जाएगा। संभलना पड़ेगा। सत्य के निकट से तुम्हारे लिए कोई भी खींच सकता है, कोई खींच सकता, कसाय खींच सकती है, मोह खींच सकता है, अज्ञान खींच सकता है, परिवार खींच सकता है। कोई भी सत्य से पास जाने के लिए कोई भी सहयोग देने वाला नहीं दुनिया में। सारी दुनिया असत्य की तरफ ले जाने के लिए तैयार है और सत्य से दूर भगाने को तैयार है। बहुत है खींचने वाले, लौटा देंगे तुम्हें और भटक जाओ। और ज्यादातर 99% लोग असत्य के प्रभाव में आकर के गिर जाते हैं, क्योंकि जो असत्य की तरफ खींचने वाले लोग होते हैं ना, ये बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं। मुनिराज से भी ज्यादा ताकत उनकी होती है, मुनिराज से भी ज्यादा ताकत, बल्कि तीर्थंकरों से भी ज्यादा ताकत होती है मोह करने वालों। तीर्थंकर में इतनी ताकत नहीं है कि वो धर्मात्मा जीव को अपनी तरफ खींच ले। मोह में ताकत है कि तीर्थंकर भी ताकत फीकी पड़ गई। मारीच को तीर्थंकर ने खूब खींचना चाहा, भरत चक्रवर्ती ने खींचना चाहा, 99 चाचाओं ने खींचना चाहा, लेकिन मारीच की कसाय मोह इतना प्रबल था, ये 102 लोग हार गए और मारीच को नीचे की तरफ खींचने वाले लोग जीत गए। 102 लोग, 100 तो भरत बाहुबली आदि, 101 और आदिनाथ ने खुद ताकत लगाई। कैसा जीव, कैसा ताकतवान जीव। तीर्थंकर की ताकत कमजोर पड़ गई, तीर्थंकर का उपदेश कमजोर पड़ गया, तीर्थंकर की समझाइश कमजोर पड़ गई। तीर्थंकर ने हाथ पकड़ा, झटक के चला गया, दादा का हाथ झटक के चला गया। कितनी बड़ी ताकत है इस पर्याय के मोह में, कितनी बड़ी ताकत। मारीच की तो एक कहानी है, अपन सबकी यही कहानी है। अनंतों बार अपन को सत्य की निकटता मिली, सत्य सामने खड़ा था, लेकिन असत्य पीछे खींच रहा था, असत्य ने खींच लिया। कारण एक था, कारण एक था, असत्य के तो हाथ होते हैं, सत्य के हाथ नहीं होते। असत्य के हाथ होते हैं, सत्य के हाथ नहीं होते। उदाहरण के रूप में देखो, गुरु सत्य है और माता पिता है, बेटा दीक्षा लेने आ रहा है, बोलो दोनों है। एक और गुरु अपनी तरफ चाहते हैं और माता पिता अपनी तरफ चाहते हैं, उस बीच व्यक्ति का हाथ कौन पकड़ सकता है? जल्दी बोलो ना। सत्य के हाथ नहीं होते,
मैं बेटे का हाथ नहीं पकड़ सकता, तुम्हारे बेटे का, देखता हूं कौन मैं हाथ पकड़ लूं उसका, कि देखता हूं कौन ले जा सकता है, उसको दीक्षा लेना है तो मैं दे के रहूंगा। नहीं, गुरु हाथ नहीं पकड़ सकते, गुरु हाथ नहीं बढ़ा सकते, मात मन और वचन। लेकिन पिता बेटे को रोकने के लिए हाथ पकड़ सकता है कि नहीं? बोल दो ना थोड़ा जल्दी। हाथ तो क्या महाराज, एक झापड़ों लगाए है ना, वो हाथ पकड़ लेंगे, रस्सी से बांध देंगे, थप्पड़ भी लगा देंगे, पकड़ के ले जाएंगे। लेकिन गुरु नहीं कर सकते, गुरु हाथ नहीं पकड़ सकते, थप्पड़ भी नहीं लगा सकते, और पकड़ के ले भी नहीं जा सकते। सत्य के हाथ नहीं होते, भगवान के हाथ नहीं होते, इसलिए भगवान हाथ पे हाथ रख के बैठते हैं। बंध गए उनके हाथ, संसारियों के हाथ नहीं बंधे, पापियों के हाथ नहीं बंधे, मोहियों के हाथ नहीं बंधे, सारे संसार के हाथ खुले हैं, मात्र सर्वशक्तिमान के हाथ बंधे हैं। सबके हाथ खुले, लेकिन भगवान के हाथ बोलो ना, बंधे हुए, हाथ पे हाथ रखे, बिल्कुल हाथ बांध करके बैठ गए। खड़े हैं तो नीचे लटका के बैठ गए, हिलाई नहीं थे, हाथ बंध गए। जितने जितने बड़े आदमी होते जाओगे उतने उतने उनके हाथ बन जाते हैं। भगवान की मंदिर में मूर्ति, भगवान पूरे जीवन काल में उनके हाथ नहीं उठते, बंद गए हाथ, तो हाथ पे हाथ रखे। मैं नहीं पकड़ सकता, मैं नहीं पकड़ सकता कि आओ मैं तुम्हें संसार से उतारता हूं। भक्तांबर पाठ में पहली श्लोक में भगवान के हाथ किसी को पार करा देते हैं? नहीं, भगवान के हाथ तो होते ही। क्या लिखा? सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगाधा बालम वनम भव जले पतताम जनाना। हे भगवान, आप किसी के हाथों से पार नहीं कर सकते, क्योंकि हाथ तो आप बंधे हैं। मात्र यदि पैरों को कोई नमस्कार कर ले तो उसका बेड़ा पार हो सकता है, पैर भी नहीं। भगवान का कोई अंग किसी को पार नहीं कर सकता, लेकिन यदि कोई तुम्हारे पैरों को पहचान ले, सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा, आपके पैर भी किसी को पार नहीं करा सकते, लेकिन सम्यक प्रणम्य, जिसने आपके पैर पकड़ लिए, समीचीन ढंग से जिसने नमस्कार कर लिया, उसके लिए आप आलम्बन भूत हैं, हाथ नहीं। कुछ नहीं कर सकते भगवान, कुछ नहीं कर सकते। सब जान रहे, करुणा है, दया है, परिणाम है, भगवान की भावना है कि मैं सारे जगत का कल्याण कर दूं, कुछ नहीं कर पाते। यदि भगवान को हाथ पकड़ने की छूट दे दी जाती तो मुझे तो विश्वास है अपन सबको अभी तक वे मोक्ष ले गए होते। हाँ, ले पकड़ के ले चल, क्योंकि अपने करुणावान है ना, अपने जगत पिता है ना, अपने जगत हितकारी है ना, वो तो कल्याण के लिए बहुत मरते, सारे जगत का कल्याण करूं। भगवान के सामने भी उन्होंने यही याचना की, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ऐसी शक्ति दे दो कि मैं सारे जगत को सत्य का मार्ग दिखा दूं। यदि उनको हाथ पकड़ने की छूट दे देते तो भगवान तो अभी तक तो अपन सबको कहां ले गए होते, पकड़ पकड़ के। उनके हाथ से कोई छूट पाएगा? और यदि थप्पड़ मारने की छूट भगवान को मिल जाती तो है? हाथ पकड़ते और ज्यादा अपन आनाकानी करते ना, तो क्या करते बोलो ना, तुम्हारा बाप क्या करता है? जैसे तुमने आनाकानी की एक झापड़, जैसे ही अपन आनाकानी करते भगवान एक झापड़ पड़ता ना तो अपन सीधे मुख चले जाते
क्योंकि उनका एक झापड़ ही हमें दिन में तारे दिखा देता, और फिर भूल करके भी अपन, कितने बच्चे लोग होते हैं इसलिए नहीं गलत कार्य, नहीं महाराज मेरा पापा बहुत खतरनाक है कि वही गुटखा क्यों नहीं खाते तुम? अरे महाराज जी खाने की इच्छा नहीं होती, होती है, फिर क्यों नहीं? अरे महाराज मेरा बाप बहुत खतरनाक है, उसको पता चल जाएगा मेरे हाथ पैर तोड़ देगा। ऐसे ही मैं समझता हूं कि हे भगवान, हे प्रकृति, मेरे जगत पिता भगवान को ये ताकत क्यों नहीं दे दी? भगवान को इतना खतरनाक क्यों नहीं बना दिया कि सारी दुनिया पाप करते समय कहे अरे भाई मेरा भगवान बहुत खतरनाक है, उसको पता चल गया तो एक झापड़ में सारे दांत हाथ पर रख देगा। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। भगवान को, डाकुओं को, पापियों को हाथ उठाने की शक्ति है। डाकुओं को, पापियों को हाथ उठाने की शक्ति है, और भगवान को हाथ उठाने की शक्ति नहीं है। बस यही दुनिया की सबसे बड़ी विडंबना है। डाकू जब हाथ उठाता है तो दुनिया का नाश करता है, और प्रभु हाथ उठाएगा तो बोलो अपना नाश होगा कि विकास है? पिता जब हाथ उठाएगा तो बेटे का विकास है कि विनाश? विकास। और डाकू और पापी हाथ उठाएगा तो विनाश। यदि भगवान हाथ उठाने लग जाएं, भगवान को थप्पड़ मारने का अधिकार हो जाए, तो मैं तो समझता हूं इस सारे जगत का उद्धार हो जाएगा। क्योंकि भगवान का थप्पड़ कभी किसी का विनाश कर ही नहीं सकता। उनका तो थप्पड़ भी करेगा तो हमें सत्य मार्ग दिखाएगा ही दिखाएगा। पिता कभी बेटे के अहित के लिए, चोट पहुंचाने के लिए थप्पड़ नहीं मारते। माता पिता कभी बेटे को दुख देने के लिए, उसको परेशान करने के लिए थप्पड़ नहीं मारते। कभी भी यदि मारते हैं तो किस लिए? सही मार्ग पर लगाने के लिए, उसके हित के लिए, उसके पढ़ाने के लिए। वो गलत मार्ग पर ना जाए, अच्छी पढ़ाई करे, अच्छे लक्षण सीखे, अच्छे मार्ग पर चले, यही उद्देश्य होता है। गुरु और भगवान तो तुम्हारे पिता से ज्यादा हितकारी है। यदि ये कभी थप्पड़ उठाते तो अपना कल्याण होता, अपना हित होता। लेकिन पता नहीं इस प्रकृति ने इतना अन्याय क्यों किया अपन लोगों के साथ। पता नहीं प्रकृति ने डाकुओं को तो हाथ उठाने का अधिकार दिया, और भगवान के हाथ बांध दिए कि तुम हाथ नहीं उठाओगे, हाथ नहीं उठाओगे। बारिश था, होता बड़ा उद्धार जीवों का हो जाएगा, कितना बड़ा कल्याण हो जाएगा। लेकिन अपने दुर्भाग्य हैं, ये सारे अधिकार पापियों के पास है। धर्मात्मा तो बेचारे कुछ भी करते जाओ, वो तो उनके लिए भी कोई गोली चला दे तो ही वो हाथ नहीं उठाते, दुनिया को क्या हाथ उठाएंगे। अपने आप में ध्यान में लीन हो जाते, हाथ पे हाथ बांध दिए गए, सब कुछ बांध दिया गया, और पापियों के हाथ खोल दिए गए। कैसे खोल दिए गए? देखो पापियों को कितना अधिकार दे दिया गया। एक सैनिक को अधिकार नहीं है कि वो बारूद रख करके आतंकियों को उड़ा दे, और एक आतंकी को अधिकार है कि हमारे बेचारे 40 सैनिकों को उड़ा दिया, उड़ा दिया। और थोड़ा सा अपन ने उड़ाया तो देखो क्या हंगामा मच गया। क्या है ये सब? यानी आतंकी हमारे भारत में घुस करके कितने बार कितनों को मार चुके, कोई चहल पहल नहीं हुई, श्रद्धांजलि सभा करके चुप हो गए। और हमारे एक अभियान ने 21 मिनट में मार घुस करके धमकी दी, इतने में ही क्या है सारा संसार, कैसे जिएगा? कोई बात नहीं महानुभाव, अब ये तो निर्णय हो चुका कि सत्य हाथ उठाने वाला नहीं है, सत्य हाथ पकड़ने वाला नहीं है।
सत्य हमें थप्पड़ मारने वाला नहीं है, बस अब अपनी बारी है। भगवान ने तो कह दिया कि नहीं बेटा, मैं किसी का हाथ नहीं पकड़ूंगा, क्योंकि मैं भगवान, मैं गुरु। मैं किसी को थप्पड़ नहीं मारूंगा, चाहे दुनिया मरे चाहे मिटे, क्योंकि मैं भगवान। मेरा हाथ दुश्मन पर भी थप्पड़ के लिए नहीं उठेगा, मेरा हाथ सदा उठेगा तो आशीर्वाद के लिए उठेगा। कई बार हम भगवान से ऐसे मौकों पर गिड़गिड़ाते, जैसे कल मैंने भगवान को, कौन था, धूबड़ा में, भगवान की शांति धारा में भगवान को जम के आड़े हाथों लिया, भगवान मिटा दो उनको जिन्होंने हमारे सैनिक को बंदी बनाया है। और जब हृदय मेरा दहल गया कि वही सैनिक थे जिस सैनिक ने सैनिक बनने के पहले जिनेंद्र भगवान की मूर्ति अपने सिर पर उठाई थी। गजब। कई बार किसी किसी सैनिक के प्रति ऐसी भाव, वैसे मेरा नहीं, सैनिक तो बंदी बनाए जाते हैं, चैन भी बनाए सब, लेकिन जब मैंने उसके सिर पर मूर्ति देखी, धोती दुपट्टा पहन करके भगवान को सिर पर ले जा रहा है पांडुक शिला के लिए। अभिषेक के लिए भगवान उठाते ना आप लोग, तो अभिषेक का सिंहासन जिनेंद्र भगवान की मूर्ति वो सिर पर उठा के ले जा रहा है भगवान को। मैंने कहा, हे प्रभु, जिसके सिर पर तू बैठा हो, आज उसके सिर पर यमराज मंडरा रहा है, आज उसका सिर पापियों के हाथ में है। उसका सिर, जिस सिर पर आप बैठे हो, आप बैठे एक बार सिर पर थोड़ा विचार करो प्रभु, जिसके सिर ने आपको उठाया हो, आज उसका सिर, जिसने आपको सिर झुकाया हो, आज उसका सिर कहां झुकेगा। अंतरंग चेतना थी, बस वो मूर्ति देख करके मैं दहल गया। और कल जो शांति धारा भगवान से कही, हे भगवान, तू भी आज जो बेटी बेदी पर बैठा है ना, इन्हीं सैनिकों की बदौलत बैठा है, अन्यथा जिस दिन ये सैनिक हट जाएंगे, तू बेदी पे नहीं रहेगा, तेरी गर्दन भी कटेगी और या फिर जमीन में हमें तुम्हें छुपाना पड़ेगा। कल का प्रवचन मैंने दिया। आज भगवान बेदी पे बैठे हैं किनकी बदौलत? यदि सैनिक हट जाए तो या तो ये मूर्ति खंडित हो जाएंगी, और या इन मूर्तियों को कहां छुपाना पड़ेगा? जमीन में। तू भी आज बेदी पर बैठा है तो उनकी बदौलत बैठा है, जिसने आपको सिर पे उठाया, आज उसके ऊपर अपना झगड़ा, भगवान अपन से पंगा मूल नहीं लेते। वो कहते ये फिर कल फिर और 17 सुनाएगा, हाँ फिर और सुनाएगा। और बस सुबह तो अपन ने भगवान से झगड़ा किया और शाम को सूचना आ गई कि पाकिस्तान ने बरी करने की घोषणा। क्या बात है, कितनी बड़ी स्थिति। और मुझे गर्व हुआ, और मैं तो जैनियों से कहता हूं कि जैनियों में बहुत ताकत है। जिस दिन जैनी सैनिक बनकर के सीमा पे खड़े हो जाएंगे, मुझे विश्वास है जैन धर्म पर कि शायद दुश्मन आंख भी उठाने की हिम्मत ना कर पाए। आज पहला केस है जो इतने जल्दी छोड़ दिया गया। आज तक बहुत सैनिक बंदी बनाए गए, लेकिन कभी भी इतने जल्दी पाकिस्तान ने बहुत बड़े, लेकिन आज भी बहुत बड़ी चीज है मान। और यही भावना देश के लिए भाना लायक है कि आज देखो, कोई सैनिक किसी को, आतंकियों को मार देता है ना, तो उस पर केस चलता है, इनकाउंटर सही किया है गलत किया। आतंकी मार देवे तो कुछ नहीं। यदि पुलिस और सेना के हाथ खोल दिए जाएं
तो मेरा दावा है कि सारे विश्व में 1 हफ्ते के अंदर आतंकवाद खत्म हो जाएगा। पुलिस के और सेना के हाथ बांधे हुए हैं कानून में, कानून ने बांध दिए, इतने कानून ने बांध दिए। एक आतंकवादी बाजू में छुपा है, किसी ने सूचना दी यहाँ आतंकवादी छुपा है, इसको पकड़ो। पुलिस ने कहा मैं नहीं पकड़ सकता जब तक कोई वारदात ना करे। हमारे पास क्या सबूत है कि वो आतंकवादी को मैं पकड़ लूं? सामने है, मार नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, हाथ बंधे हैं कानून से, हाथ बंधे हैं ऑर्डर से। यदि सेना के यदि हाथ खोल दिए जाएं, एक आतंकवादी 1 हफ्ते के अंदर सारे विश्व के आतंकवादी खत्म हो जाए। आज भी सेना को खोल दिया जाए तो कश्मीर 1 हफ्ते के अंदर मुक्त हो जाएगा सारे संकटों से। लेकिन बेचारे सैनिक क्या करें, कहीं धाराओं के कानून से बंधे हैं, कहीं कमांडर के आदेश से बने हैं। कितने सैनिक हैं जो ऑर्डर ना मिलने के कारण मर जाते हैं, लेकिन मार नहीं पाते। गोली चलाने का ऑर्डर नहीं, बंदेज कर दिया, मर जाओ, मारो मत। यही सब जगह देख रहा हूं। भारत की राजनीति में देख लो, राष्ट्र के कानून है मर जाओ मारो मत, जब तक ऑर्डर नहीं मिले नहीं बन सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। हमारा देश गुलाम इसलिए हुआ पहले कि ऑर्डर नहीं मिला, सामने वाले ने गोलियों से भून दिया। और यही महावीर की नीति यही थी, महावीर की नीति भी यही थी। हम लोगों से कहा देखो ये सामने वाला मार रहा है, महावीर कहते मर जाओ, मारो मत, मर जाओ मारो मत। कानून से बंधे हैं, धर्म से बंधे हैं। महावीर ने आदेश से बांध दिया, टेक टू ऑर्डर, मर जाओ मारो मत। कितने मुनियों में ताकत थी। वे 700 मुनिराज थे ना जो अपने रक्षाबंधन वाले, वे 500 मुनिराज थे ना जो घानी में पेला, वो पारसनाथ थे ना जो बिजोलिया से केवल ज्ञान प्राप्त किया। इनमें क्या ताकत नहीं थी? पारसनाथ यदि आंख खोल देते ना तो कमठ वहीं भस्म हो जाता, कीलित हो जाता, कीलित हो जाता। उन 700 मुनियों में इतनी ताकत थी कि यदि वो आंख बंद कर लेते तो सारे देवता नीचे उतर आते। लेकिन जिनवाणी मां ने बांध दिया, पारसनाथ को बांध दिया, कुछ नहीं, ये गाली दे रहा है, कमठ एक तुच्छ जाति का देव, गाली खाओ। ये पत्थर फेंक रहा है, फेंकने दो, मार जाऊंगा, मर जाओ, लेकिन तुम उसके प्रति कुछ भी अहित नहीं करोगे। जैन धर्म को मैं देख रहा हूं, कुछ नहीं, टेक टू ऑर्डर, कुछ नहीं करोगे, खाओ गालियां, मरो, मर जाओ, तुम कुछ भी नहीं करोगे। तुम उसका मन में भी विनाश करने का भाव नहीं लाओगे। कितना कानून ने, धर्म ने बांध दिया, सब तरफ से बांध दिया। जो समर्थ शक्तिमान है वे कानून से बंधे, धर्म से बंधे, और जो असमर्थ हैं उनको खोल दिया। हाँ बोले तुम्हें छूट है, अब क्या छूट है? जिनके पास ताकत है वे तो बंधे, वे तो बंधे हुए, वो क्या करेंगे? अभी पाकिस्तान की सीमा के पास गांव में रहने वालों ने बहुत अच्छा एक आदेश दिया, गांव खाली करो। बोले गांव खाली क्यों करूं, मैं यहीं मरूंगा और मारूंगा। अब बेचारे गांव वालों के पास ताकत नहीं और कमांडो को आदेश नहीं, तो ये हो जाता है। ऐसी स्थितियों को देख करके आज अपन इतना ही समझें, आज अपन ने सत्य की और असत्य की, मोह की और वीतरागता की, परमार्थ और संसार की जंग का ऐलान किया है। कौन कैसे जीतता आया है और कौन कैसे जीतता है, इसकी चर्चा अभी वो चर्चा अपनी है, जहां कभी 99 में से एक व्यक्ति
के सामने असत्य हारता है, सत्य जीतता है एक व्यक्ति, लेकिन 99 के सामने असत्य जीतता है और सत्य हारता है। कारण उसका क्या है? असत्य के हाथ है, सत्य के हाथ, असत्य के पास डंडा है, सत्य के पास डंडा नहीं। असत्य बंदूक चला देता है, डर दिखा देता है, सत्य नहीं धमका पाता। इस कारण से सत्य समर्थवान होकर के भी पराजित हो जाता है और असत्य के हाथ होने के बावजूद भी वह पराजित नहीं होता। यही मूल कारण अपन और चर्चा करेंगे। महावीर भगवान की जय।